क्या आप जानते हो कि कौन कौन से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं आईएमयू से एफिलिएटेड? हाँ, मतलब आईएमयू से कौन कौन से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं और वो भी किस प्रोग्राम के लिए? क्या इनटेक कैपेसिटी? अब आप पूछोगे कि ये सब जान के मैं क्या करूंगा? इसलिए आपको जानना जरूरी है क्योंकि मान लो आईएमसीटी की रैंक आ गई आपके पास और वो रैंक इतनी अच्छी नहीं है कि काउंसलिंग के टाइम पे आपको आईएमयू कैंपस मिल सके। तो फिर आईएमयू एफिलिएटेड कैंपसेस अगर आपको पता होंगे तो आप उसमें सोच सकते हो ना, उस कोर्स को करने के लिए सोचो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से आईएमयू एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन से प्रोग्राम के लिए उनको एफिलिएशन मिला हुआ है और उनकी इनटेक कैपेसिटी क्या है, क्योंकि ये जानना आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, आईएमसीटी की रैंक आने के बाद। समझ रहे हो आप ये चीज? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इस चीज के बारे में पूरी डिटेल्स दूंगा। मैं हूं आपका होस्ट सिद्धांत जैन, आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मर्चेंट नेवी गुरुजी में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि मैं आपको बताने वाला हूं एक जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है उसका नाम, कौन से प्रोग्राम के लिए है और उनकी इनटेक कैपेसिटी किस बैच में कितनी है ना। तो जैसे आपको मैं बता रहा हूं, सबसे पहले पे है एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी मुंबई, जो कि डीएनएस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस प्रोग्राम के लिए एफिलिएटेड है आईएमयू से। साथ में उनकी जो अप्रूव्ड इनटेक कैपेसिटी है वो है 160 अगस्त बैच के लिए, जो कि आगे जाके स्टार्ट होगा। और वहीं फरवरी बैच के लिए 120 है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों कोयम्बटूर मरीन कॉलेज कोयम्बटूर, जो कि एफिलिएटेड है बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए और जिसकी इनटेक अप्रूव्ड इनटेक कैपेसिटी है 80 अगस्त बैच के लिए। अब अगस्त बैच और फरवरी बैच का क्या हाल है कि फरवरी बैच होता है आपका दिसंबर में, उसकी फॉर्म निकलती है और उसमें बस केवल डीएनएस के लिए चीजें होती है। लेकिन नॉर्मली बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अगस्त बैच ही मैंडेटरी होता है। आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पे है दोस्तों हमारा कॉलेज ऑफ शिप टेक्नोलॉजी पालाकाड, जो कि बीबीए मैरीटाइम लॉजिस्टिक अप्रेंटिस एम्बेडेड, समझ लेना, बीबीए एलआरई नहीं, बीबीए मैरीटाइम लॉजिस्टिक अप्रेंटिस एम्बेडेड, जो कि अप्रूव्ड इनटेक कैपेसिटी है उसकी 30 अगस्त बैच की। चौथा है दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि डीएनएस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए एफिलिएटेड है और उसकी इनटेक कैपेसिटी जो अप्रूव्ड की गई है आईएमयू के द्वारा वो है 30, वो भी अगस्त बैच की। पांचवा है दोस्तों यूरोटेक कोचिंग, है ना। ये इनकी जो यूरोटेक कोचिन की जो एफिलिएटेड है दोस्तों, ये कौन कौन से प्रोग्राम के लिए एफिलिएटेड है? सबसे पहला है बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग, जिसकी इनटेक कैपेसिटी है 80 अप्रूव्ड इनटेक कैपेसिटी, जो अगस्त बैच के लिए। बीटेक मरीन के अलावा इनके पास है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए, जिसकी इनटेक कैपेसिटी 40 है अगस्त बैच के लिए। बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए है अप्रूव्ड बैच है 40 अगस्त बैच के लिए। बीबीए मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स है जो कि 40 है अप्रूव्ड इनटेक कैपेसिटी अगस्त बैच के लिए। और साथ में इनके अलावा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अलावा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एमबीए इन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए भी ये अप्रूव्ड है आईएमयू से और उनकी इनटेक कैपेसिटी 40 है अगस्त बैच के लिए। अब छठे नंबर पे है दोस्तों द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज पुणे, जिसका नाम आपने काफी ज्यादा बार सुना होगा। अब ये जो एफिलिएटेड है आईएमयू से वो है डीएनएस प्रोग्राम के लिए, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए, जिसकी अप्रूव्ड इनटेक कैपेसिटी है अगस्त बैच के लिए 80 और फरवरी बैच के लिए भी 80। सेवंथ नंबर पे है दोस्तों, सातवें नंबर पे है हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम ट्रेनिंग चेन्नई, जो कि 3 अलग अलग कोर्सेज के लिए एफिलिएटेड है। पहला बीएससी नॉटिकल साइंस, जिसमें 80 अगस्त बैच के लिए अप्रूव्ड इनटेक है इनका। दूसरा है बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, जिसमें अगस्त बैच के लिए 80 इनटेक अप्रूव्ड इनटेक कैपेसिटी है 80 और डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जिसकी 120 अगस्त बैच में और 40 फरवरी बैच में अप्रूव्ड इनटेक कैपेसिटी है दोस्तों। 8वें नंबर पे है दोस्तों इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट आईएमआई न्यू दिल्ली, जो कि बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, जो कि 80 है अप्रूव्ड इनटेक कैपेसिटी अगस्त बैच के लिए। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस प्रोग्राम के लिए एफिलिएशन है इनके पास, जो कि 160 इन अगस्त बैच एंड 40 इन फरवरी बैच। 160 अगस्त बैच में जा सकते हैं इनटेक कैपेसिटी इनकी अप्रूव्ड आईएमयू के द्वारा और 40 है फरवरी बैच में। अब 9वां है दोस्तों जेएनटीआर एकेडमी ऑफ मैरीटाइम स्टडीज टुटिकोरियन, जो कि केवल बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए एफिलिएटेड है आईएमयू से और इनकी इनटेक अप्रूव्ड इनटेक कैपेसिटी है 40, वो भी अगस्त बैच के लिए।
10वें नंबर पे आता है दोस्तों मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट SCI मुंबई, जो कि डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए अप्रूव्ड है, एफिलिएटेड है और उसकी अप्रूव्ड इनटेक कैपेसिटी है अगस्त बैच में 120 की और फरवरी बैच में 40 की। अब 11वें नंबर की हम बात करें तो 11वें नंबर पे आता है समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज मुंबई, जो कि बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए एफिलिएटेड है और जिसकी इनटेक कैपेसिटी है अगस्त बैच के लिए 40 और DNS के लिए है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए अगस्त बैच में 120 सीट्स के लिए और 40 फरवरी बैच के लिए। 12वें नंबर पे है दोस्तों सॉदर्न एकेडमी ऑफ मैरीटाइम स्टडीज SAMS चेन्नई के लिए, जो कि एफिलिएटेड है DNS के लिए, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए, जिसकी अप्रूव्ड इनटेक कैपेसिटी है अगस्त बैच के लिए 40। 13वां है दोस्तों 7 आइलैंड मैरीटाइम फाउंडेशन, जो कि एफिलिएटेड है DNS डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए, जो कि अगस्त बैच के लिए 80 है और साथ में फरवरी बैच के लिए अप्रूव्ड इनटेक कैपेसिटी इनकी 80 है। फरवरी और अगस्त दोनों में 80 है इनकी। 14वें नंबर पे है दोस्तों ट्रेनिंग शिपिंग रहमान मुंबई, जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। DNS के लिए अप्रूव्ड है, IMU से एफिलिएटेड है, जो कि DNS अगस्त बैच की अगर हम बात करें तो 120 अप्रूव्ड इनटेक कैपेसिटी है इनकी और फरवरी बैच में 40 है। 15वें नंबर पे है दोस्तों श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज दिल्ली, जिसमें जो है DNS डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए अप्रूव्ड या एफिलिएटेड आप बोल लो IMU से, और इनकी इनटेक कैपेसिटी है जो अप्रूव्ड है IMU से वो है 40 की अगस्त बैच में। 16वें नंबर पे है दोस्तों तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट पुणे, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है अपने PR के लिए भी, है ना। तो इनमें जो एफिलिएटेड हैं जो आपके कोर्सेस हैं IMU से वो है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जिसमें अगस्त बैच के लिए 120 इनटेक कैपेसिटी है और 40 है फरवरी बैच के लिए। दूसरा है आपका BSc नॉटिकल साइंस के लिए, जिसमें आपकी 120 अगस्त बैच के लिए है। और तीसरा है दोस्तों कोर्स बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, जिसमें 240 सीट हैं अगस्त बैच में, 240 सीट। और BBA मैरीटाइम लॉजिस्टिक में इनके पास 60 सीट हैं अप्रूव्ड इनटेक अगस्त बैच के लिए। 17वां दोस्तों यार्क एजुकेशनल ट्रस्ट नवी मुंबई, DNS इन नॉटिकल साइंस के लिए ये अप्रूव्ड है, ये कोर्स एफिलिएटेड है और साथ में जो इनकी इनटेक कैपेसिटी है वो 120 है अगस्त बैच के लिए। अब अगर हम 18वें की बात करें तो मैंगलोर मरीन कॉलेज मैंगलोर की मैं बात कर रहा हूं, जो कि एफिलिएटेड बस एक कोर्स के लिए DNS के लिए, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए, और वो भी 40 है इनटेक कैपेसिटी इनकी फरवरी बैच में, अगस्त बैच में नहीं। अब देखो ये चीज जानना क्यों जरूरी था, ये चीज जानना इसलिए जरूरी है कि इन सभी कोर्सेज में डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, BSc नॉटिकल साइंस या फिर कितने भी अंडर ग्रेजुएट टेक्निकल कोर्सेज ले लो, BBA को छोड़ के आपके लिए IMCT रैंक मैंडेटरी है। IMCT रैंक किसी भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट या नॉन एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट या IMA में एडमिशन लेने के लिए मैंडेटरी है। अब होता क्या है कि ये 18 इंस्टीट्यूट्स अगर आपको पता है किस किस चीज के लिए हैं, तो आपके लिए बेनिफिट क्या होगा कि आपको पता रहेगी चीजें कि हाँ मैं इसके अलावा कहां मुझे और देखना पड़ेगा कि उनका क्या प्रोसीजर है काउंसलिंग का, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स का। और आपने देखा मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे 18 में से आउट ऑफ 18 की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए ही एफिलिएटेड है IMU से, और उनकी बैच साइज फरवरी या मार्च में ऐसे ही मैंने आपको वजह से बता रखा रेस्पेक्टिवली है। अब होता क्या है कि आपको IMU CET रैंक मिलने के बाद IMU में काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करोगे आप, साथ में आपको उसी के साथ देखना पड़ेगा कि अगर आप कोई जो भी कोर्स ले रहे हो उसके लिए एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स में भी काउंसलिंग का क्या तरीका है, ताकि अगर आपको IMU कैंपसेस में सीट नहीं मिलती है तो IMU के एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स में जाके आप ये नॉन एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स में जाके भी एडमिशन ले सकते हो और बिना कोई गैप किए, मतलब आपको साल बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। और ये चीज समझ लो कि जो भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं IMU के, उसका IMU के काउंसलिंग से कोई मतलब नहीं है। IMU की काउंसलिंग बस IMU कैंपसेस के लिए होती है, IMU एफिलिएटेड या नॉन एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। साथ में इन्होंने एक और चीज बता रखी है दोस्तों कि जो एडमिशन होगा डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में प्रोग्राम में, खासकर एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स में, वो ओपन है बस और बस स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए। ये चीज ध्यान में रखना, DNS के लिए मैं बता रहा हूं कि वो स्पॉन्सर्ड होने चाहिए सिप ओइंग या मैनेजिंग कंपनी के द्वारा, और साथ में उन्होंने IMU CET क्वालिफाई किया होना चाहिए, तभी उनको DNS में, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में कोर्स जो है वो आपका एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिले। ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि ये चीज ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जिसको भी आप जानते हो। और साथ में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए, मर्चेंट नेवी के कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, आर्मी कैंपसेस के बारे में जानने के लिए, मर्चेंट नेवी जॉब के बारे में जानने के लिए और बहुत कुछ मर्चेंट नेवी के बारे में जानने के लिए। दोस्तों हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।